सोसाइटी में लोगों को देखें तो सबसे पहले हर कोई कंसीडर करता है कौन सी क्लास से आया है, उसके लाइफस्टाइल से कह सकते हैं, या कैसे भी उसका रहन है ना। तो मेनली अगर हम ज़्यादा डीप ना जाए तो 3 चीज़ें कंसीडर होती हैं क्लास के हिसाब से। एक मिडिल क्लास हो गया, एक हाई क्लास हो गया, फिर एक पुअर क्लास हो गया। हाई क्लास ये सोचता है कि मेरे पास पावर है, चाहे वो फाइनेंशियल हो सकता है, चाहे वो फिजिकल हो सकता है, या पावर कैसी भी हो सकती है, तो मैं दोनों इन क्लासों को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, पुअर क्लास भी और इसमें मिडिल क्लास भी है। वो अपने आप को डिक्टेटर समझता है। हाँ, और जो पुअर क्लास है वो ये अपने दिमाग में बना लेता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ना मेरे पास कोई पावर है किसी भी तरीके की, तो हम उस क्लास से बिलोंग करते हैं जिसे एक्सप्लॉइट होना ही पड़ेगा। और मिडिल क्लास ऐसा है, वो बेचारा एक सैंडविच है कि ना तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम फॉर्च्यूनर ले लें, और ना हम इतने गरीब है कि हम स्प्लेंडर भी नहीं ले सकते। अगर तू इन तीनों क्लासेस की आइडियोलॉजी को समझे या थोड़ा इसे ध्यान दे, जूम इन करे, तो क्या विचार है तेरे इसके ऊपर? अगर आसान भाषा में मैं सबको ये बोलना चाहूँ, इनकी सिचुएशन में डोरेमोन तो सबने देखा, तो रिच का फ्रेम ऑफ माइंड जियान जैसा होता है कि मैं किसी से कुछ भी छीन सकता हूँ, आराम से दे दोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं दोगे तुमको तोड़ के ले लूंगा, ठीक है, और फिर तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम वापस ना आओ तो वो चीज मुझसे मांग पाओगे, ठीक है, और वो चीजें परमानेंट मेरी है। इसे कहते हैं तानाशाही। पुअर नोबिता मान ले, ठीक है, कि या तो वो हेल्प मांगेगा डोरेमोन से, इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा, ठीक है, पुलिस के पास जाएगा कि हम मेरे को उस अमीर ने एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है, तो इसमें कुछ खास हम कर नहीं सकते क्योंकि वो आदमी माने बैठा है कि मैं हार चुका हूँ और मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा, जियान से मैं कभी जीत नहीं सकता अनटिल अनलेस डोरेमोन मेरी मदद ना करे, ठीक है। तो पुलिस के बिना आम आदमी अधूरा, या कोई भी पावर, इसीलिए आम आदमी या मैं बोलूं मिडिल क्लास से आइडियोलॉजीज ज्यादा है कि अगर आपके घर में कोई भी बंदा आइदर जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से नहीं है तो आपकी फैमिली को पावरफुल कंसिडर नहीं किया जाता, और बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है इस चीज पे कि आप इन तीनों में से कोई एक चीज अचीव कर लो ताकि एक सोसाइटी में रिकॉग्निशन बन जाए। और इस चीज, और जो बीच का है मिडिल क्लास, वो सुनियो जैसा है, हालांकि ओरिजिनल सीरीज में सुनियो बहुत अमीर दिखाया है, लेकिन सुनियो का फ्रेम ऑफ माइंड बहुत मिडिल क्लास है, वो नोबिता जितना कमजोर नहीं है, लेकिन वो जियान जितना पावरफुल नहीं है। अब तो मिडिल क्लास ऐसा है कि शोबाजी में मर लेता है, हाँ, मतलब प्रिटेंड करेगा मैं एक हाई क्लास से आता हूँ, लेकिन होगा उसको कुछ नहीं। जेक गैलहैन ने एक बात बोली थी कि हम इतने मतलब अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं हॉलीवुड में, वी वेयर कॉन्वर्स एंड इन द न्यूयॉर्क सबवे वी सी पीपल वेयरिंग जॉर्डन्स और बैलेंसियागास और गुचीज एंड वर्साचेस, सो दीज आर ऑल क्रैप पीपल। तो ये बात बहुत सही है, मिडिल क्लास दुनिया को सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं, ठीक है, पुअर माने बैठे कि भाई हम गरीब हैं यार, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जब उसके पास जाओगे ना वो अलग तरीके से रोके दिखाएगा आपको। आप अमीर के पास जाओगे, अब अमीर में भी मैं थोड़ी लेयर्स मानता हूँ, उसमें कुछ लोग हैं जो होते अमीर हैं लेकिन इस डर से कि नजर ना लग जाए वो अपने आप को दिखाते हैं ऐसे कि भाई दाल रोटी चल रही है और उनके गराज में सूख रहा है, ठीक है, भाई दाल रोटी तेरी गाड़ी नहीं खा रही देखो। और एक होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे शो ऑफ, ऑटोबायोग्राफी ले ली, 2, एक काली एक सफेद, सेम गाड़ी 2 कलर की, तो कोई सेंस नहीं बना। अब हम इसमें ऐसे नॉर्मल मान के चले जो आइडियोलॉजीज की हमने बात की, तूने बोला अमीर ये सोचता है कि वो पावरफुल है, तो मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि हर इंसान के घर में ऐसा हुआ होगा, एक तो हम खुद को बहुत ज्यादा गरीब मानते हैं क्योंकि ये हमको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड शो करता है। आप पे 70,000 रुपए नहीं है इसका मतलब आप एप्पल फैमिली से नहीं है, ठीक है, तो आपकी औकात 70,000 रुपए के बाद डिसाइड होगी। अगर आपके पास 69,900 है, आप कैपिटल में CEO,
ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो वेस्ट की इन्फ्लुएंस है उस पे हम ज्यादा वो करते हैं, पता नहीं क्यों हम गोरों के पीछे पागल हैं। अगर हम डेटा ड्रिवन रहें, अगर फैमिली की इनकम, एक सिंगल आदमी की नहीं, फैमिली की इनकम अगर 60,000 से ऊपर है महीने की इंडिया के अंदर, यू बिलोंग टू द टॉप 10% ऑफ इंडिया। मानते हो गरीब हो तुम? इंडिया के हिसाब से देखा जाए, एक नेशन के हिसाब से तो गरीब नहीं कंसीडर कर सकते, लेकिन आप अगर ग्लोबल लेवल पे चले जाते हो तो आप भाई महसूस वहाँ और फैक्टर्स आ जाते हैं। वहाँ करेंसी की वैल्यू डिसाइड कर देता है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब आप एक रह रहे हो यहाँ दिल्ली, एक आप जाके रहो फिर मॉस्को, वहाँ थोड़ा सस्ता है। हाँ। फिर एक रह रहे हो आप लग्जमबर्ग जाके, वहाँ तो चीथड़े घुट जाएंगे। थोड़ा फर्क पड़ता है आपके हिसाब से, जैसे आप जहाँ कहाँ हो अभी आप। दिल्ली में जो चीज आपको सस्ती मिल रही है, ऐसा नहीं है वो पंजाब में आपको सस्ती मिल जाएंगी। हाँ, नोएडा जैसे प्लेसेस को क्यों कहा जाता है कि यहाँ की लिविंग थोड़ी महंगी है, क्योंकि यहाँ जितनी भी आप देखोगे यहाँ सारी प्रोडक्शन वाली कंपनीज है, आईटी सेक्टर हो गए या कुछ भी। बैंगलोर का भी एक हाल है, ये सेम कर्नाटक, बैंगलोर एक ही हो गए, नोएडा हो गया, चेन्नई हो गया, ये सारे क्या है वो जगह हैं ये सारी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग या आईटी इन सब पे फोकस किया गया है। यहाँ वही एजुकेटेड लोग हैं, ये हब है एक तरीके से। हब बिल्कुल ठीक वर्ड का है। हब में आपको सैलरी भी उसी हिसाब से मिलती है, एजुकेशन के बेसिस पे आप यहाँ इस एरिया में रहने लगते हो, जॉब करते हो, फिर आपको सैलरी उसी हिसाब से मिलती है, उसी हिसाब से आपका लाइफस्टाइल हो जाता है। अब हर कोई बंदा चाहे नोएडा में किराए के घर में रह रहा हो, लेकिन मिलेगा आपको शाम को स्टारबक्स। हाँ, ईस्ट दिल्ली में ऐसा नहीं है, ईस्ट दिल्ली में तो ये फर्क पड़ जाता है। अब नॉर्मल हमने एक्सप्लॉयटेशन की बात की थी, हर बंदे ने अपने घर में, चाहे वो मिडिल क्लास का हो चाहे वो रिच क्लास का हो, सबने देखा होगा कि दिवाली पे हम जो हमसे छोटे लोगों को कंसीडर करते हैं, जो हमारे घर काम करने आते हैं, जिनके पास हमारे जितनी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं है, हम उनको कपड़े दे रहे हैं, चाहे हेल्प नहीं है, हम उनको पैसे दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि साल में सिर्फ एक फेस्टिवल पे दे रहे हैं, हम हर फेस्टिवल पे दे रहे हैं। हर कोई नहीं दे रहा, लेकिन ये चीज भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। अब एक पर्सन है वो जिसने अपनी मेहनत करी है पूरी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे रहा है, वो शुरुआत में मेहनत कर करके सर्टेन लेवल पे आ गया है, मिट्टी से उड़ा है। हाँ, कंसीडर कर सकता है अपने आप को, हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया। चाहे हम इस बात को कितना ही लंबा खींच ले, खत्म तो होनी नहीं है। नेवर एंडिंग कन्वर्सेशन होती है। आइडियोलॉजी पे अगर हम बात करें मेनली, वैसे तो सोसाइटी ने इन क्लासेस को 4 उसमें बांट रखा है, 4 सब पार्ट्स हैं इसके। पुअर क्लास हो गया, फिर लोअर मिडिल क्लास हो गया, फिर हाई मिडिल क्लास हो गया, फिर हाई क्लास हो गया। ये सब फालतू की बात है, 3 क्लास ही है मेनली। मेरे नजर से 2 ही बात ठीक कही बिल्कुल। और ये जो बोल रखा है इन्होंने, आदत डाल रखी है, मैं लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ और ये हाई मिडिल क्लास से आता हूँ, ये वही है, तुम सेंट्रो से स्कॉर्पियो में आ जाते हो बस हाई क्लास में नहीं है। दूसरी बात ये है यार, एक बंदा है, अगर हम 2 बंदों को कंपेयर करें जो नीचे से उठ के आए बिल्कुल और एक सर्टेन लेवल पे खड़े हैं, तो इस माइंडसेट से जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, जो हमारी तरीके के लोग हैं, जहाँ से उठ के आए हूँ, मुझे उनकी कंडीशन पता है। हाँ, वो चाहे एक सर्टेन लेवल पे आ गए, उनका थोड़ा डाउन टू अर्थ रहते हैं वो, कि सोसाइटी को कुछ वापस दें, कि मेरे जैसे जो लोग थे जो मिट्टी में सड़ रहे थे, शायद मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि वो थोड़े साफ हो पाए। हाँ, उनकी लाइफ थोड़ी मेरी वजह से बेटर हो पाए, मेरा नाम ले कि हाँ भाई ये बंदा, एक हमने ऐसा देखा है, हमारे साथ ही था, बड़ा हुआ हमारे साथ, लेकिन जब एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया तो हमारा हाथ नहीं छोड़ा इसे। आज के बंदे क्या है, मेहनत कुछ करनी नहीं कुछ भी, अपने बाप के दादा के इनके पैसों पे कूदते हैं भाई, खेतों में ये कुछ भी मुआवजा हुआ। मैं ऐसा को बोलता हूँ कि इन लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं, पहले बाप पे पहले फिर बच्चों पे। तो यही बात है, उन बंदों में घमंड है जो ऐसे हैं कि अब खुद अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमाया, सामने पड़ा मिल गया उसे उड़ा रहे हैं, उनमें घमंड है। ये फर्क लोगों को समझना चाहिए। ऐसा तो है नहीं भाई आप अंबानी के घर से हो और आप अब और ऊपर जा रहे हो, मेहनत
वहाँ दिख जाती, जो अंबानी के लेवल पर तक भी आप पहुंचे हो बिना मेहनत के नहीं पहुंचे होंगे। ऑब्वियसली भाई, तो आप रिक्शा से ऑटो पे भी आए हो, उसके लिए भी मेहनत लगी है। हाँ, ये चीज हमें थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, एक बड़े लेवल पे, अपना थोड़ा ग्राउंड लेवल पे ही रहना चाहिए। अगर हम माइंड देखें लोगों का जो भी अलग अलग क्लास से आते हैं चाहे कोई, तो फाइनल क्रिस्प एंड क्लियर आंसर क्या है इस चीज का? मैंने एक लाइन पढ़ी, पता नहीं किसकी थी वो, उन्होंने बोला था कि जिंदगी भले बदनाम हो, मौत मुझे मशहूर चाहिए। तो हर आदमी की कहीं ना कहीं एक ये तो फैंटेसी होती है कि भाई जब मैं मरूंगा तो बहुत लोग हों आसपास। वो तो कुछ के साथ ही हो पाए एक, हाँ, लेकिन हमारे बीच में इतने मैं ऐसे समझता हूँ कि आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, वो आप अपनी सिर्फ प्रैक्टिस से चेंज करते हो, ना वो आपकी सिचुएशंस चेंज करती, until unless आप नहीं चाहते कि आपकी सिचुएशंस आपको फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करें। अब इसमें हम ऐसे माने, जैसे हमने बोला कि 60,000 रुपये फैमिली की महीने इनकम में आप इंडिया के टॉप 10% हो। अगर आप इस देश में ग्रेजुएट हो, यू बिलोंग टू द टॉप 5.9%। अगर इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट हो आप इस देश में, यू बिलोंग टू द टॉप 3.9%। एंड स्टिल पीपल फील कि यार हम गरीब हैं, हमारे बस की कुछ नहीं है। ग्रेजुएट तो हर बंदा है, हर बंदा ग्रेजुएट नहीं है। तो पहले तो बोलने से पहले फैक्ट्स देखो कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अब क्या पता तुम्हारे पास, तुम लड़ने जा रहे हो, तुम्हारे पास चैरियट हो और तुम सामने वाले का चैरियट देख के डर रहे हो कि यार मैं जमीन पे हूँ। भाई वो तू देख तो पहले, हो सकता है तेरे पास भी चैरियट हो। तो पहले तो अपनी सराउंडिंग पहले ऑब्जर्व करो। क्लासेस मैंने बोला मुझे लगता है दो ही होती हैं, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब, बस। मिडिल जैसा कुछ नहीं होता। मिडिल वो बंदा है जो सोसाइटी को दिखाना चाहता है कि मैं अमीर हूँ, गरीब नहीं हूँ। लोअर मिडिल क्लास बस ये दिखाना चाहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बस। अपर मिडिल क्लास ये दिखाना चाहता है कि मैं अमीर नहीं हूँ, हल्का सा नीचे हूँ, शायद 1-2 साल में अमीर कैटेगरी में आ जाऊँ। अमीर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम अमीर समझो गरीब समझो। मैं सुपरा चलाऊंगा लेकिन लोगों को बोलूंगा मैं दाल रोटी चल रही। तो फ्रेम ऑफ माइंड आपका ये है कि एक तो आप असलियत नहीं देखते। मैंने किसी को भी ना एग्जैक्ट असलियत देखते नहीं देखा अपनी कभी भी। अब जो मैंने ये नंबर्स बताए हैं, शायद ही किसी को पता हो कि वो लोग कितने ज्यादा फॉर्चुनेट हैं। अगर तुम अफगानिस्तान जैसी कंट्री में पैदा हुए होते और अगर तुम्हारी किस्मत और खराब है, अफगानिस्तान जैसी कंट्री में तुम एज ए विमेन पैदा हुए होते, वो नर्क है। अब तू ये बता, इंडिया में हम लड़कियां स्टिल बोलती है कि उनके पास आजादी नहीं है। एक लेवल पे हाँ ठीक है, अगर वो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उसके अगेंस्ट उनको खड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत ही ब्रेव तरीका है अपनी बात रखने का, प्रैक्टिकल भी यही। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बोलो, सिंपल। लेकिन अफगानिस्तान में अगर लड़कियां बोलने वाली हैं, उनकी कोई सुनने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की एजुकेशन लेवल बहुत बुरी है। तो सोचो ऐसी जगह जहाँ पितृसत्ता नहीं है, वहाँ पितृसत्ता की इटर्नल डोमिनेंस है। अब तो और खराब हो गई, अब और खराब हो गई है। तो एक तो पहली बात तो अपने देश को गाली मत दो कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं। भाई बहुत है, तुम सच देखो, एग्जैक्टली देखो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है और तुम किस लायक हो। अगर स्टिल तुम्हें लगता है तुम कम हो तो काम करो खुद से। चीजें जितनी सिंपल होती हैं वो उतनी ही सिंपल होती हैं, हम उनको कॉम्प्लिकेट करते हैं। या मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली लेकिन जॉब तो तभी लगेगी जब मास्टर्स करूंगा। कहाँ लिखा भाई ये, कहाँ लिखा है? लिखा तो कहीं माइंडसेट है, फॉलो करते जा रहे हैं। क्या 12वीं के लोग मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स नहीं बनते? ड्रॉप आउट्स हैं। तो कहाँ लिखा है कि आपको सक्सेस में होने डिग्री की जरूरत है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हरामखोर हो जाओ कि मैं ऐसी कराया एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, पूरी दुनिया का, मैं बनूंगा। तू कुछ नहीं कर सकता है। इसका हम जितनी भी कोशिश कर ले, पहली बात तो हम क्रिस्प एंड क्लियर आंसर दे नहीं सकते, हमेशा एक एक्सप्लेनेशन होगी। और दूसरी बात, अगर शॉर्ट में ही है तो आप सिर्फ इसको ऐसे समझ सकते हो कि अपनी पोजीशन देखो और उस हिसाब से एक्ट करो।
कोई क्लास नहीं होती। अगर आप क्लास में रह जाओगे तो आप उसी क्लास के बन के रह जाओगे, अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हो? लेकिन एक बात ये भी, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, क्लासेस वाला जो हमारी माइंड सेट है, चाहे प्रैक्टिकली मान लो आप, क्लासेस जिंदगी भर देख लो, जब तक एंड नहीं हो रहा ना अर्थ का, तब तक रहेगी। अगर क्लासेस नहीं होंगी ना तो किसी कंट्री की इकोनॉमी भी नहीं होगी। हाँ ये भी है। लेकिन लोग इसको अपने फ्रेम ऑफ माइंड पे ना चढ़ाए ना। हाँ, लोगों को लगता है कि मैं गरीब हूं तो मैं गरीब ही रहूंगा, या मुझे बढ़ना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल है। भाई तेरे को कोई क्लास नहीं करती है, सिर्फ एक माइंड का इल्यूजन है। क्लास सिर्फ इल्यूजन है माइंड का, और कुछ भी नहीं है। इस पे पॉलिटिक्स चलती है, इस पे लोगों को इमोशनल किया जाता है कि आप गरीब हो, हम आपको सुख सुविधाएं देंगे, आप हमें वोट दो। ये एजेंडाज है, ये एक इल्यूजनरी थिंग है। आप इस चीज को अगर मानते हो कि ये आपकी सच्चाई है तो गॉड ब्लेस यू देन।